पूरे देश की दुआएं रंग लाई और 7 दिनों के मौत जैसे सन्नाटे को उजाले में तब्दील कर सलीम वास्तिक आखिरकार लौट आए। यह सिर्फ एक मेडिकल रिकवरी नहीं है, बल्कि उस अजय हौसले की जीत है जिसने नफरत के खंजरों को मात दे दी। सलीम की इस वापसी के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सलीम का हाल चाल जाना, डॉक्टरों से उनकी रिकवरी की पल पल की रिपोर्ट ली। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। तारीख थी 27 फरवरी, वक्त सुबह का था जब गाजियाबाद की गलियों में घुली नफरत चाकू की धार बनकर सलीम अहमद के दफ्तर की दहलीज लांघ गई। वार पीठ पर नहीं, वजूद पर था। इरादा सिर्फ कत्ल का नहीं, उस आवाज को हमेशा के लिए दफन करने का था जो सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती थी। साजिश मुकम्मल थी, मौत करीब थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि हवाएं कितनी भी तेज हो, चिराग बुझने से पहले रज़ाए इलाही मांगते हैं। आप समझ रहे हैं, आज उसकी आंखें खुली है। 7 रातें, 7 लंबे दिन, वेंटिलेटर की घरघराहट और सलीम की उखड़ती सांसों के बीच मौत लुका छिपी का खेल खेल रही थी। डॉक्टरों की खामोशी डरा रही थी, परिवार की उम्मीदें दम तोड़ रही थी, लेकिन दिल्ली के मैक्स अस्पताल की दीवारों ने एक ऐसी गवाही दी जिसने नफरत के सौदागरों के चेहरे पर कालिक पोत दी। कालिक। सलीम लौट आए, मौत के जबड़े से हाथ छुड़ाकर। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरी घटना की पल पल की अपडेट ले रहे हैं ताकि इसे भविष्य के लिए एक ऐसी नजीर बनाया जा सके कि दोबारा कोई ऐसा करने का दुस्साहस ना करे। सलीम वास्तिक को होश आने के तुरंत बाद इसकी सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को दे दी गई, जिसके बाद योगी ने उनकी सेहत और रिकवरी पर डॉक्टरों से रिपोर्ट भी मांगी। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टरों की राय और सलीम की मेडिकल रिपोर्ट पर भी सबकी नजर है ताकि कानूनी प्रक्रिया को बिना किसी देरी के सख्त अंजाम तक पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश प्रशासन इस मामले के जरिए अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करना चाहता है, जिसमें मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति साफ झलक रही है। सिर्फ 5 सेकंड का एक धुंधला सा वीडियो, लेकिन एहसास किसी करिश्मे से कम नहीं। बिस्तर पर लेटे सलीम, गर्दन पर लगे वो गहरे टांके जो उस खूनी सुबह की गवाही दे रहे हैं। चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क आज नहीं था और तभी डॉक्टर कहते हैं, जीभ बाहर निकालो। सलीम की पलकें झपकती हैं, शरीर हरकत करता है। जीभ बाहर निकालो। बढ़िया। ये महज एक मेडिकल रिस्पॉन्स नहीं है, ये उन कातिलों को सलीम का पहला जवाब है कि मैं अभी जिंदा हूं। बेटे उस्मान की आंखों में चमक तो है, पर खौफ अभी भी गई नहीं। चाकू के वार इतने बेरहम थे कि गले की रगों से लेकर लीवर तक को छलनी कर दिया गया था। आज सबसे बड़ा सवाल उस आवाज का है, क्या वो बेबाक लहजा फिर लौटेगा? क्या वो जुबान फिर से सच बोलेगी? डॉक्टर फिक्रमंद हैं क्योंकि जख्म जिस्म पर नहीं, रूह पर थे। इंसाफ का तराजू देखे साहब, एक तरफ सलीम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ उन पर हमला करने वाले 2 सगे भाई जिशान और गुलफाम पुलिस एनकाउंटर की चपेट में आए और वो मिट्टी में मिल गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके पिता बुनियाद अली के सवाल हवा में तैर रहे हैं, वो अलग ही बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं गुनाह था तो जेल भेजते भैया, गोलियां क्यों? ये एक बेबस बाप की चीख है या अपने बेटे के गुनाहों पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश। बुनियाद अली कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बस पोतों का पेट पालेंगे। अब तो पालना भी पड़ेगा। देखना क्या, मेरे हिसाब से साहब जनूनी मामला लगता है मुझे, अगर ये हकीकत है तो जी। बाकी इसमें कोई लिंक बताया किसी का, इनसे दोनों से अलग किसी का लिंक नहीं है। मोटरसाइकिल कर बरामद हुई है हमारे यहाँ से। हमारी वो मोटरसाइकिल थी, लड़के ने ली थी अपने मामा के नाम से। दिल्ली नंबर, किस्त यही देता था, चलाता यही था। वो बेकसूर है बिल्कुल, उसका मामा, उसका कोई लिंक नहीं है, कोई शक नहीं। अगर शक होता तो मैं वो हाल करता उनका
जो पुलिस ने भी ना करा, सही पूछो। ऐसा नहीं है झुठलाऊं मैं, सच्चाई तो कुछ है, कुछ तो सच्चाई है, जब भी तो पकड़े कि इनकाउंटर हुआ। वो बात अलग रही कि इनकाउंटर करने की जगह जेल भेज दिए जाते तो इनकाउंटर ना करके जेल भेजते, अदालत फैसला करती। अब जिन्होंने इनकाउंटर करा है उन्होंने सही करा है, गलत करा है, अगर गलत करा है तो वो भुगतेंगे, सजा देने वाला तो अल्लाह भी है। और अब आपको देखना चाहिए कि सलीम वास्तिक को होश आने के बाद लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि लोगों ने खूब दुआएं की जिसका असर है। होश आया, होश आने के बाद डॉक्टरों ने जब बातचीत की तो सलीम ने अपना रिएक्शन भी दिया। अब जनता क्या कुछ बोल रही है जरा देखिए। क्या कहेंगे कि सलीम वास्तिक, जिसका आपने देखा होगा कहीं टीवी चैनल्स में, कहीं सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उनको चाकुओं से 14 चाकू करीब वार किए गए थे उनके गले में, पेट में, सिर पे। अब वो पूरी तरीके से होश में हैं, लेकिन दो जो हत्यारे थे, जो आरोपी थे जिसान और गुलफाम, उनको पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। तो कैसे देखते हैं यूपी में ये जो चल रहा है, तो उसको किस हिसाब से देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि योगी सरकार की जो पुलिस प्रशासन है, ये सत्ताधारी हमारे योगी महाराज जी, ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अच्छा, ये अगर कह दिए, खुलेआम कह दिए कि ये अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, देश विरोधियों को बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो वो करके दिखाते हैं। देखिए, पूज्य महाराज जी का ये प्रदेश है जी, बबर शेर मोदी का देश है। अभी भी अगर लोग गलत फहमी में यहाँ जी रहे हैं तो वो सुधर जाएं। लेकिन जो दहाड़े उसको मार दिया गया था, देखिए इनका सबका इलाज हुआ कि नहीं हुआ। पूज्य महाराज जी की जो बंदूक की नली है ना, अपराधियों की टांग की तरफ 24 घंटे रहती है, और जब गोली सट से निकलती है तो उनकी टांग छेद करके निकल जाती है। कहते हैं कोर्ट है, सब कुछ है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो है अपना न्याय देती तब होता उनको जो अपराधी न्यायपालिका से आर्डर लेके गया था क्या? किसी बहन बेटी को छेड़ेगा, किसी बहन बेटी को उठाएगा, किसी की अपराधी हत्या करेगा, कोर्ट तय करेगी ना? नहीं तो क्या कोर्ट से वो आर्डर लेके आया था क्या जो अपराध कर रहा है? सब कुछ कोर्ट ही नहीं तय करती, प्रशासन भी तय करता है, और मुख्यमंत्री जो होता है प्रदेश का मालिक और देश का मालिक होता है। असली सवाल तो अभी भी फरार है, वो मास्टरमाइंड कौन है जिसने इन भाइयों के हाथ में नफरत का खंजर थमाया था और कहा था कि जाओ और मुकम्मल कर दो, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैक्स हॉस्पिटल अब एक किले में तब्दील हो चुका है। बाहर दिल्ली और गाजियाबाद पुलिस की QRT वैन का पहरा है। खतरा भी टला नहीं है, इसलिए सलीम की पत्नी को किसी गुप्त और सुरक्षित ठिकाने पर भेज दिया गया है। सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तिक की एक कहानी गवाह है कि जब तक ऊपर वाले का दस्तक ना होना, कोई आपकी सांसों का हिसाब नहीं कर सकता। रास्ता भी लंबा है, लीवर की चोट गहरी है और रिकवरी की डगर पथरीली, लेकिन जो शख्स मौत को पीछे छोड़ आया हो उसे रास्ते की परवाह नहीं होती। क्या सलीम फिर से कैमरे पर बोलते नजर आएंगे? क्या वो नफरत के उन चेहरे को बेनकाब जरूर करेंगे जिन्होंने पीठ पर वार किया? वक्त गवाही देगा और पूरा देश इंतजार करेगा, क्योंकि सलीम की खामोशी में भी अब एक दहाड़ छिपी है और ये दहाड़ पूरा देश देखना चाहता है। वाकई जिस दिन ये खबर आई हर कोई सन्न था, भरोसा नहीं था। लोग कह रहे थे कि बहुत मुश्किल है सलीम का बचना। ऐसी खबरें भी आई कि सलीम की हालत बहुत खराब है, लेकिन जो तस्वीर, जो वीडियो 5 सेकंड का आया, उसने लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर ला दी। बस अब और इंतजार इतना है कि मास्टरमाइंड का भी जल्द खेल खत्म हो। आप अपनी राय जरूर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से लगातार चलती रहेगी। नमस्कार।